नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल मंत्रा पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इनकम एंड इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते समय अक्सर लोग गलतियां करते हैं। सबसे ज़्यादा गलती लोग HRA के कैलकुलेशन में करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि HRA का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आप HRA से इनकम टैक्स को किस तरह कम कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अपनी इनकम और उस इनकम पर कितना टैक्स लगना है इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, साथ में आयकर गणना पत्रक ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, तो वीडियो की आई बटन पर अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो की सहायता से आप अपना आयकर गणना पत्रक ऑनलाइन PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि इस बार 2 तरीके से आयकर की गणना की जाना है। पहली मौजूदा टैक्स व्यवस्था से, दूसरी नई टैक्स व्यवस्था से। दोनों तरह के गणना पत्रक आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अथवा आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और अपना आयकर गणना पत्रक PDF में डाउनलोड कीजिए। हाउस रेंट अलाउंस एक भत्ता है जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयज को उनका घर का किराया चुकाने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल अर्थात कर योग्य होता है। हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 10(13)(a) के अंतर्गत कुछ सीमाओं के अधीन HRA की छूट ली जा सकती है। इस वीडियो में हम उसी छूट के बारे में आपको बताएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों को इस धारा के अंतर्गत HRA का डिडक्शन लेने की अनुमति नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13)(a) के अंतर्गत सभी एम्प्लॉयज को समान तरह से डिडक्शन मिलेगा, फिर चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, राज्य सरकार के कर्मचारी हों या किसी निजी कंपनी के कर्मचारी हों। लेकिन इनकम टैक्स कैलकुलेशन में HRA का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। आइए सबसे पहले हम उन्हीं शर्तों पर बात करते हैं। टैक्स से छूट का लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने सच में मकान का किराया चुकाया हो। अगर कर्मचारी ने किराया अपने परिवार के किसी सदस्य को चुकाया है तो भी उसको HRA पर छूट मिलेगी। अगर कर्मचारी एक घर का मालिक है लेकिन वो किसी दूसरे जगह किराए के मकान में रहता है तब भी HRA पर टैक्स छूट का लाभ ले सकता है। अगर सरकार या कोई कंपनी कर्मचारी को वेतन में HRA नहीं देती है और कर्मचारी किराए के मकान में रहता है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी HRA पर टैक्स छूट पाने का हकदार नहीं होगा। ऐसे में कर्मचारी सेक्शन 80GG के तहत डिडक्शन का लाभ ले सकता है। अगर किराए के रूप में कर्मचारी ने हर महीने 15,000 रुपया या साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया चुकाया है तो छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन नंबर देना भी जरूरी है। कुल टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए HRA को कुल इनकम में से घटा दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर कंपनी का कर्मचारी अपने घर में रहता है या मकान का किराया नहीं देता है तो उसके वेतन में HRA के रूप में मिली रकम टैक्स के दायरे में आएगी, मतलब टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि HRA पर कितना टैक्स बचा सकते हैं। इसका कैलकुलेशन बेहद सरल है। HRA का कैलकुलेशन करते समय 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, आपकी सैलरी में कितना हिस्सा HRA का है। दूसरा, अगर कर्मचारी किसी मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रहता है तो उसकी सैलरी अर्थात मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% और नॉन मेट्रो शहर में रहता है तो उसकी वेतन और महंगाई भत्ते का 40%। नंबर 3, वास्तव में चुकाए गए मकान के किराए में से सैलरी का 10% घटाने के बाद बची रकम। अब इन तीनों में जो भी रकम सबसे कम आएगी उस पर HRA की टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, इसमें आप इसे बेहतर तरीके से
जान पाएंगे। मान लीजिए श्याम दिल्ली में रहकर 15 लाख रुपया सालाना कमाते हैं। उनकी कंपनी उन्हें 4 लाख रुपया HRA में देती है। मिस्टर श्याम सालाना 3,60,000 रुपया किराए के तौर पर खर्च करते हैं। तो अब कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे वास्तविक HRA मिला, तो इनको 4 लाख रुपये HRA मिला है। बेसिक सैलरी का 50%, क्योंकि ये मेट्रो शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे 15 लाख रुपये का 50% 7,50,000 रुपये होता है। और उन्होंने साल भर में 3,60,000 रुपया मकान का किराया दिया है। तो 3,60,000 में हम 1,50,000 जो कि उनकी वेतन और महंगाई भत्ते का 10% है, घटा देंगे तो टोटल आएगा 2,10,000 रुपया। इन तीनों विकल्पों में आपको दिख रहा होगा कि नंबर 3 यानी वास्तविक चुकाए गए किराए में से कुल सैलरी का 10% घटाने पर 2,10,000 रुपये की रकम आती है, जो कि ऊपर के तीनों विकल्पों में से सबसे कम है। इसलिए HRA पर 2,10,000 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी। एक बात और ध्यान रखना है, HRA पर टैक्स का लाभ तभी मिल सकता है जब आपके पास किराए की रसीद हो। अगर आपके पास मकान मालिक के साथ हुआ रेंट एग्रीमेंट है तब भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर किराए के रूप में आपने हर महीने 15,000 रुपया या साल में 1 लाख रुपये से ज़्यादा किराया चुकाया है तो छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन नंबर देना भी ज़रूरी है। इनकम टैक्स अधिकारी चुकाए गए किराए की रसीदें प्रमाण के तौर पर मांग सकता है। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कोई दस्तावेज साथ में लगाना नहीं होता है। वित्तीय वर्ष के दौरान यदि वेतन, किराया या HRA की राशि में किसी तरह का परिवर्तन हो या निवास स्थान महानगर मेट्रो सिटी से नॉन मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटी से महानगर मेट्रो सिटी में स्थानांतरित हुआ हो, तो ऐसे में डिडक्शन की गणना प्रति माह के आधार पर की जाएगी। भले ही किराया किसी परिवार के सदस्य को चुकाया गया हो तब भी HRA का डिडक्शन मिलेगा। इस बारे में कोई कानूनी आवश्यकता तो नहीं है, पर इस तरह के भुगतान मासिक आधार पर और बैंक के माध्यम से ही करना उचित बताया जाता है। ये भी ध्यान रखें कि परिवार के सदस्य को चुकाया गया किराया उस सदस्य के हाथ में टैक्सेबल होगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि एम्प्लॉय किसी घर का मालिक नहीं हो सकता। अगर एम्प्लॉय एक किराए के मकान में रहता है तो वो छूट ले सकता है, भले ही किसी दूसरे शहर में या उसी शहर में कोई मकान मौजूद हो जिसका वो मालिक है। हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन होम लोन के प्रति चुकाए गए ब्याज की डिडक्शन धारा 24B के तहत तथा हाउसिंग लोन के पुनर्भुगतान की डिडक्शन धारा 80C के तहत एक साथ ली जा सकती है। अगर एम्प्लॉय को HRA मिलता है जिसकी डिडक्शन इस धारा के तहत दी जाती है तो धारा 80GG के तहत कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। अगर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाता है तो इस धारा के अंतर्गत कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। हालांकि चुकाए गए किराए की डिडक्शन धारा 80GG के तहत ली जा सकती है। अगर मेंटेनेंस चार्जेस अलग से चुकाए गए हैं तो मेंटेनेंस चार्जेस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है आप लोग HRA कैलकुलेशन के बारे में जान गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि आप इसका इनकम टैक्स कैलकुलेशन में किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।